प्राचीन भारत के इतिहास में कई सुनहरे पन्ने हैं, लेकिन एक अध्याय है जो वाकई खास है। मगध का उदय। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं से भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव पड़ी। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे सिर्फ एक राज्य ने पूरे प्राचीन भारत पर अपना दबदबा कायम कर लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहेली है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। असल में ये कहानी है तीन चीजों की: भूगोल, जबरदस्त महत्वाकांक्षा और कमाल की रणनीति। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिली तो जन्म हुआ एक महाशक्ति का। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी पहलू से, भूगोल। किसी भी राजा के आने से पहले, किसी भी सेना के बनने से पहले ही मगध की जमीन ने ही उसे एक ऐसा फायदा दे दिया था जो किसी और के पास नहीं था। जरा सोचिए, मगध चारों तरफ से कुदरती तौर पर सुरक्षित था। उत्तर में देखिए तो गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पूरब में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी। मतलब ये एक तरह का कुदरती किला था जिसे भेदना किसी के लिए भी आसान नहीं था। तो इन प्राकृतिक सीमाओं का असल फायदा क्या हुआ? देखिए, गंगा की उपजाऊ मिट्टी का मतलब था भरपूर फसल, यानी खाने की कोई कमी नहीं। नदियों और पहाड़ों ने थी जबरदस्त सुरक्षा। पास में ही लौह अयस्क के भंडार थे, जिसका मतलब था बेहतरीन हथियार और औजार। और सबसे बड़ी बात, मगध उस दौर के सबसे अहम व्यापारिक रास्तों पर कब्जा जमाए बैठा था। ठीक है, तो जमीन तो तैयार थी, पर इस कुदरती वरदान का फायदा उठाने वाले पहले लोग कौन थे? यहीं से कहानी में एंट्री होती है हर्यंक वंश की। ये वो लोग थे जिन्होंने मगध को एक साम्राज्य बनाने का काम शुरू किया। तो इस वंश की नींव रखी बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में। लेकिन फिर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आया। 492 ईसा पूर्व में उनके ही बेटे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सत्ता का ये खूनी हस्तांतरण एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसने मगध की पूरी दिशाई बदल दी। और यहां हमें सत्ता हासिल करने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे बिंबिसार, जो कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने कौशल और वैशाली जैसे राज्यों से शादियां करके रिश्ते बनाकर अपना असर बढ़ाया। और दूसरी तरफ थे उनके बेटे अजातशत्रु, जो सीधी लड़ाई में विश्वास रखते थे। उन्होंने वैशाली और काशी जैसे राज्यों पर हमला करके उन्हें जीत लिया। मतलब पिता ने गठबंधन से साम्राज्य बढ़ाया और बेटे ने तलवार के दम पर मकसद दोनों का एक ही था, मगध का विस्तार। तो कुल मिला के बात यह है कि इसी हर्यंक वंश ने मगध को पहली बार एक साम्राज्यवादी शक्ति बनाया। ये सिर्फ एक राज्य नहीं रह गया था, यहीं से असली खेल शुरू हुआ था। लेकिन हर्यंक वंश के बाद भी मगध का सफर रुका नहीं। असल में ये तो बस शुरुआत थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे आने वाले राजवंशों ने इस नींव के ऊपर एक और भी बड़ी और मजबूत इमारत खड़ी की। हर्यंकों के बाद आए शिशुनाग वंश। इन्होंने हर्यंक शासन का अंत किया और मगध की ताकत को बनाए रखा। इन्होंने राजधानी भी बदली और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब नंद वंश सत्ता में आया। इन्होंने शिशुनागों को उखाड़ फेंका और मगध को उसकी आर्थिक और सैन्य ताकत के शिखर पर पहुंचा दिया। नंद शासक महापद्मनंद की सोच कितनी बड़ी थी, ये समझने के लिए बस एक शब्द काफी है: एक अच्छत्र सम्राट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एकमात्र राजा जिसके ऊपर कोई न हो। उनका मकसद था बाकी सभी क्षत्रिय राजवंशों को खत्म करके एक छत्र राज कायम करना। अब देखिए, नंद वंश ने एक बहुत बड़ी ताकतवर सेना तो बना ली, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। शासक धनानंद ने जनता पर इतने कठोर टैक्सेस लगाए कि लोग उनसे नफरत करने लगे। वो बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हो गए और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और जनता के इसी गुस्से की आग से जन्म हुआ मौर्य वंश का। ये इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है, इसका क्लाइमैक्स। मौर्यों ने मगध की ताकत का इस्तेमाल एक ऐसे पैमाने पर किया जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये क्रांति हुई कैसे? चलिए इसे कदम दर कदम समझते हैं। पहला कदम, नंदों के भारी टैक्स की वजह से जनता में जबरदस्त गुस्सा था। दूसरा कदम, महान रणनीतिकार चाणक्य ने इस मौके को पहचाना और एक विद्रोह की पूरी योजना तैयार की। तीसरा कदम, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विद्रोह की कमान संभाली और नंद वंश को उखाड़ फेंका। और चौथा कदम, इसी के साथ विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और एक नए युग का आगाज हुआ। तो मौर्यों ने सत्ता में आकर क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और उत्तर पश्चिम सीमा को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया।
उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैला दिया और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र एक विशाल अखंड साम्राज्य का केंद्र बन गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मगध की ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा ताकतवर कौन है, एक बहुत बड़ी सेना या फिर आम लोगों की इच्छा? शायद नंद वंश का पतन ही इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है।